हेलो, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हो मेरे सभी साथी? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब परिवार को संजना सामंत की तरफ से बहुत-बहुत प्रेम। और मैं अभी चर्च से आई हूँ और मैंने आज ये बैंगल्स वेयर करी हैं। बताइएगा कैसी लग रही हैं? दोनों ही हाथों में सेम बैंगल्स हैं और ये कम से कम 9 रेड बैंगल्स मैंने डाली हैं गोल्डन बैंगल्स के साथ में, और सेम कलर का नेल पेंट लगाया है, सेम कलर की लिपस्टिक है। और साड़ी जो मैंने आज पहनी है, ये उड़ीसा की साड़ी है फेमस। ये भागलपुरी साड़ी टाइप का है, बहुत अच्छा इसमें वर्क है, अच्छा सुंदर काम है। तो आज मैं पूरी तरीके से ट्रेडिशनली तैयार हुई हूँ क्योंकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है। अभी हम लोगों ने 15 अगस्त सेलिब्रेट करा अपने देश की स्वतंत्रता का। बेशक हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अभी बहुत संघर्ष की आवश्यकता है, अभी बहुत हमें आगे बढ़ना है। और कल हम रक्षाबंधन का पर्व सेलिब्रेट करेंगे। मैं तो ऑनलाइन आके अपने भाई के साथ एक वीडियो भी बनाऊंगी हर साल की तरह। और आज का दिन भी विशेष दिन है और विशेष तैयारी के साथ में मैं आज तैयार हुई हूँ। आज मुझे आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट मसले पे बात करनी है, और वो मसला है कलकत्ता में जो हमारी बहन के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। सब कहते हैं, नेता लोग बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन बेटियां बच नहीं रही हैं। बेटियां पढ़ लिख के डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, लेकिन उनके साथ में जो त्रासदी हो रही है वो बहुत बहुत भयावह है, बहुत भयंकर है। मैं अपने सभी पुरुष भाइयों से ये हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि आप जब ये घिनौनी हरकत करते हैं तो आपको आपका दिल नहीं पसीजता? आपके अंदर मतलब कैसी हैवानियत है आपके अंदर, जो आप किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ में इतना बुरा काम कर सकते हैं। स्त्री होना अपने लिए गर्व की बात है। मुझे पता है मैंने एक स्त्री का जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष किया है और कितनी चीज़ों की कुर्बानी करी है। इतनी कुर्बानी के बाद में ये जीवन, ये शरीर मिला है। और मुझे लगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने महज कुछ क्षणों के मज़े के लिए इसको खराब करे, इसका अपमान करे, इस शरीर का इस शरीर को अपनी हवस से रौंद दे, तो कितनी तकलीफ़ वाली बात है कि एक इंसान ने इतने मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करी, इतने आगे बढ़ गई वो, और जब वो अपने परिवार का, अपने देश का गौरव बनने जा रही है, आगे बढ़ने जा रही है, तो आप अपने हवस की वजह से उसको, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। किसी इंसान के साथ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारी बहन के साथ में जो हुआ वो बहुत तकलीफ़ वाली बात है। मैं इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। आज मैं एक स्त्री का जीवन जी रही हूँ और ये शरीर जो कि मुझे प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुर्बानी दी है। हर ट्रांसजेंडर महिला इस बात को अच्छे से समझ सकती है जो मैं कह रही हूँ। कितनी हम लोग दर्दनाक एक दौर से गुज़रते हैं, एक संघर्ष करते हैं और फिर कहीं जाके अपना ये स्त्री का शरीर हमें प्राप्त होता है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने मन की, अपने हवस पूरी करने के लिए हमें बर्बाद करे, हमारे साथ में गलत काम करे, तो हमें कितना कष्ट होगा। भले वो प्यार के सपने दिखाने वाला आपका पार्टनर हो, आपका प्रेमी हो, जो कि आपसे बोलता है कि भाई मैं को शादी कर लूँगा, ये करूँगा, वो भी प्रकार का रेप होता है, वो भी प्रकार का बलात्कार ही होता है। क्योंकि कोई इंसान आता है और 5-10 मिनट के लिए में आपके साथ में मतलब गलत काम करके, मारपीट करके, बलात्कार करके आपको आपको जान से मार डाले और चला जाए, तो आप एक बार मरते हैं। लेकिन जब कोई आपको प्रेम में आपका रेप करता है, मतलब आपको प्रेम का बहाना करके कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और ऐसे में आपके साथ हमबिस्तरी करता है, आपके शरीर के साथ में खेलता है, आपको आपको इतनी तकलीफ़ देता है और उसके बाद छोड़ के चला जाता है ये कह के कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है वो भी रेप की ही कैटेगरी है। बल्कि रेप की और भयंकर कैटेगरी है, क्योंकि एक बार मरना तो फिर भी इतना जानलेवा नहीं होता है जितना कि वो लड़की जो कि प्यार में ठगी गई है, प्यार में जिसके साथ में रोज़ बलात्कार हुआ अनगिनत बार, वो लड़की कितना असहज महसूस करती होगी, कितनी तकलीफ़ होती होगी कि उसके साथ में प्यार का दिखावा करके उसका रोज़ बलात्कार किया गया और उसको शादी का बहाना करके उसको फिर छोड़ दिया गया। तो वो भी प्रकार का रेप है। मेरे पुरुष भाइयों, मैं
आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा मत कीजिए। अगर आप किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं तो आपको उसको शरीर को ख़राब करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। रेप किसी भी तरीके से करा जाए, किसी भी मंशा से करा जाए, वो रेप ही होता है। वो उतना ही तकलीफ़देह होता है जितना कि एक ऐसा रेप जो कि हम लोग अभी समय न्यूज़ में देख रहे हैं, भले वो उत्तराखंड में जो बहनों के साथ में हुआ है, या अभी कुछ दिन पहले हरदोई में सुनने में आया था, अभी पश्चिम बंगाल में हम लोग सुन रहे हैं। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पता नहीं समाज किस तरफ जा रहा है, ये मूल्य किस तरफ जा रहे हैं आप लोगों के। और पुरुष भाइयों से मैं ये बेहद दिल से अपील करना चाहती हूँ कि बेटियों को अब सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरन आप बेटों को अब सीखने की आवश्यकता है। भाइयों को सीखने की आवश्यकता है, बेटों को सीखने की आवश्यकता है कि आप अगर सही हैं तो किसी के घर की बेटी, किसी के घर की बहू, किसी के घर की बहन सुरक्षित है। अभी माता-पिताओं को भी बेटियों से ये नहीं कहना है कि बेटा आप लोग घर के अंदर रहो और आप लोग ठीक रहो तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं। अब रोकने की आवश्यकता बेटों को है। कोशिश करिए कि आप एक बेटे जो है वो घर से बाहर ना निकलें। आपके बेटे जब आवाराओं के समान बाहर घूमते हैं, सड़कों में रात में घूमते हैं, शराब पी के घूमते हैं, तो माँ-बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी बेटियों को भले ही ना रोकें, लेकिन अपने बेटों को सबसे पहले रोकें। क्योंकि अगर आपके बेटे घर के अंदर हैं, तो किसी की बेटी सुरक्षित है। अगर हर माँ-बाप अपने-अपने बेटों के ऊपर लगाम लगाएँगे, तो देश की हर बेटी सुरक्षित रहेगी। लेकिन हमारे देश में ये होता है कि हम लोग बेटियों के ऊपर हमेशा पहरा लगाते हैं, बेटियों को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं और बेटे छोटी-छोटी उम्र में शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुंडे दोस्तों के साथ में घूम रहे फिर रहे हैं, माँ-बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता है। उनका बेटा लाख बुरा सही, लेकिन फिर भी उनका बेटा ही रहता है। अब वो बेटियों को सोचते हैं कि सब कुछ सिखाएँ। ठीक है, बेटियों को सिखाइए, लेकिन ये तो सोचिए कि जो आपका वो मवाली, गुंडा, शराबी और जो गंदे दोस्तों के साथ में रात में घूमने वाला जो बेटा आपने पैदा करा है और छोड़ दिया सड़कों में, एक मवाली और गुंडे के समान छोड़ दिया है, वो किसी न किसी की बहन के लिए, किसी न किसी की बेटी के लिए संकट बन के खड़ा होगा। तो आपको ये सोचना है कि ऐसे बेटों के ऊपर लगाम लगाए। आप लोगों ने अपने बिगड़े शहजादों को सड़कों पे छोड़ रखा है ताकि दूसरे की बेटियों के साथ में वो गलत काम करें। तो माँ-बाप को और भाइयों और जो भी पुरुष मेरी इस वीडियो को देख रहा है, वो प्लीज़ अपने अंदर के रावण को मारने की कोशिश करिए। अपने अंदर के जो आपने जानवर घुसेड़ रखा है, इसको मारने की कोशिश कीजिए। किसी की घर की बेटी और बहन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके ऊपर आप अपने अम, हवस को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत घिनौना कृत्य है और क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और मैं इसके विरोध में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें इस वीडियो में, ताकि ये वीडियो देश के हर कोने तक पहुँचे और माता-पिताओं के पास में ये संदेश पहुँचे कि अभी हाई टाइम है, जबकि उनको अपने बेटों की तरबियत को अच्छा करना है। अपने बेटों को अच्छे से सलीके से संस्कार के साथ में बड़ा करना है। बहुत हो गया बेटियों को सिखाना, अब आपके बेटों की बारी है। आपके बेटों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आवारा और गुंडे और बदमाश दारू पीते हुए जो बेटे होते हैं ना, यही जाके किसी की बेटियों का रेप करके आते हैं। मैं बहुत आहत हूँ और बहुत तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि मैं खुद जब इस बात को सोचती हूँ कि अगर क्या मैं सेफ़ हूँ? क्या मुझ जैसी मेरी बहनें सेफ़ हैं? जो मेट्रोज़ में रह रही हैं, अकेली रह रही हैं, जॉब करने जाती हैं, क्या हम लोग सच में सेफ़ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कोई गिद्ध जैसा शैतानी आदमी कोई हमारे ऊपर भी नज़र रखा हुआ हो? और अगर ऐसा कुछ हमारे साथ में कभी घटता है तो कितना दर्दनाक होगा, कितनी तकलीफ़ वाली बात है। ये सोच के ही रूह काँप जाती है। मैं वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कलकत्ता में घटित हुई इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ साल पहले निर्भया के साथ में ऐसा हुआ था, आज फिर हमारी कलकत्ता की बहन के साथ में ऐसा हुआ। आप लोग क्या सोचते हैं और क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे नालायक बेटों को? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।